औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला आपको खैर आफ़ियत और शाद आबाद रखे। आज का वीलॉग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको यूट्यूब में अकाउंट में बनाने का और चैनल चलाने का तरीका बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें और लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि आपको सबसे पहले ये चीज़ सोचनी है कि मेरी जो नीश होगी, यानी कि मैं किस टॉपिक पे यूट्यूब चैनल बनाऊं। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करने बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर जो कि नए यूट्यूबर्स होते हैं, उनके चैनल इसलिए नहीं ग्रो कर पाते क्योंकि वो मल्टीपल टॉपिक्स पे शुरू में डिस्कशन करते हैं, बहुत वीडियोस बनाते हैं और उनकी जो वीडियोस में पहली और पुरानी वीडियो में कोई रब्त नहीं आता, वो बेरब्त सी वीडियो होती हैं। इस वजह से यूट्यूब समझ नहीं पाता कि ये किस चीज़ पे चैनल बनाया हुआ है और कौन सी वीडियोस है वो आप डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि कंसिस्टेंट रहें अपनी एक पर्टिकुलर नीश में। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेक्नोलॉजी की वीडियोस बना रहे हैं तो आप टेक्नोलॉजी फोकस वीडियो बनाएं, रादर देन कि आप किसी दिन टेक्नोलॉजी का बना दिए, किसी दिन कोई गाने पे बना दिया, कभी पॉलिटिकल अफेयर पर बना दी। तो जब तक आप मुस्तकिल तौर पर एक टेक्नोलॉजी फोकस चैनल नहीं बनाएंगे, टेक्नोलॉजी पे बात नहीं करेंगे, तब तक उम्मीद नहीं है कि आपकी वीडियोस जो हैं वो हाई रैंक पे आएंगी और हाई सर्च पे आएंगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भी आप एक पर्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट करें फॉर योर चैनल, या उसका जो भी नाम आप सेलेक्ट करें, तो उसी पे आप डेली बेसिस पे वीडियोस बनाएं, ताकि अपनी नीश से बाहर ना जाएं। और आज जो भी आपके व्यूअर्स होंगे जिनको उस आपके पर्टिकुलर नीश में इंटरेस्ट होंगे, वो ज़रूर है वो आपके चैनल पे आएंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि उन्हें कमेंट्स भी करेंगे, ताकि उन्हें जो डेली बेसिस पे आपकी वीडियोस हैं वो मिलती जाएं। इस तरह वो आपका चैनल जो है वो ग्रो करेगा। चैनल ग्रो करने के लिए वक्त दरकार होता है। चैनल कभी भी ओवरनाइट ग्रो नहीं करता। आपको चैनल बनाने के बाद उस पर मुस्तकिल तौर पे आपको वीडियोस जो हैं वो डालनी पड़ेंगी, ताकि जो आपका व्यूवर्स है वो डेली बेसिस पे आपकी वीडियो से इंटरेक्ट करे और कमेंट करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर भी करे, ताकि आपका चैनल ग्रो करे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने वीडियोस के लिए टॉपिक्स या आइडियाज़ कहाँ से सेलेक्ट करें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि आप अपने चैनल के आइडियाज़ के लिए गूगल पे जाके आप सर्च करें कि कौन से लेटेस्ट ट्रेंड जो है विद इन माई डोमेन वो चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेक्नोलॉजी का चैनल रन कर रहे हैं तो आप गूगल में जो लेटेस्ट टेक्स्ट ब्लॉग्स हैं या मोबाइल ब्लॉग्स हैं या गैजेट ब्लॉग्स हैं, उनमें जाके डेली बेसिस पे जो कंटेंट अपलोड हो रहा है उसको रिव्यू करें और वहाँ से आप आइडियाज़ को गैदर करें। और उसके बाद आप रिहर्सल करें अपनी वीडियो बनाने से पहले रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स, और तब आके जब आपका माइंड मेच्योर हो तब आके आप एक वीडियो शूट करें और अपने वीडियो को लोगों के सामने डिस्क्रिप्टिव तौर पर, जब आपके पास अच्छी डिटेल इंफॉर्मेशन हो रिगार्डिंग एनी टॉपिक, तब जाके आप एक वीडियो को बनाएं। उसके बनाने के बाद अभी बहुत से इश्यूज होते हैं कि आपने वीडियो बना दी, लेकिन आपने उसकी सही तरीके से टाइटल को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज नहीं किया, कि बस टैग सही नहीं डाले, उसके अलावा आपने एंड स्क्रीन की ऑप्शन यूज़ नहीं की, और आपकी जो वीडियो है वो सही तरीके से आपने डिटेल डिस्क्रिप्शन की ही नहीं डाली, जिसकी वजह से आपकी वीडियो रैंक नहीं हो पाई। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से यूज़ करनी है। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा एक अच्छा व्लॉगर होगा तो उसको अच्छी वीडियोस भी बनाएगा, लेकिन वो अच्छे तरीके से वीडियो को ऑप्टिमाइज़ करेगा। तो ये चीज़ें आपने सबसे पहले सीखनी है। चैनल शुरू करना कभी भी कोई इशू नहीं होता। चैनल को चलाना, चैनल पे डेली वीडियोस अपलोड करना
और उन वीडियोस में व्यूज़ हासिल करना, कमेंट हासिल करना, लाइक हासिल करना, शेयर हासिल करना, ये एक सबसे बड़ा इशू होता है। 2020 में यूट्यूब पे और भी ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि अब पिछले 3-4 साल में देखने में ये आया है कि यूट्यूब पे बहुत से न्यू व्लॉगर आ गए हैं। इतने ज़्यादा देखने वाले नहीं, इतने ज़्यादा कंटेंट बनाने वाले आ गए हैं। कंटेंट वो आपको डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं अपनी व्यूवर से। बहुत से स्पोर्ट्स के जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो उनके चैनल हैं, कुकिंग चैनल्स हैं, बहुत से सहाफ़ी हैं, उनके अपने चैनल हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आपको अपने चैनल को चलाने के लिए सबसे पहले सोच विचार के साथ ही हर वीडियो पे काम करना पड़ेगा। इस तरह नहीं होगा कि आप आए, आपने कोई भी टॉपिक देखा और आपने उस पर बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपने उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आप उन टॉपिक्स को रिव्यू करके उनके कंटेंट्स को आपने बुलेट पॉइंट्स पे अपने पास रखना है। उसके बाद आपने उसको समझ के एक वीडियो बनानी है, ताकि देखने वाले को, आपके व्यूवर को भी आपसे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले। जितनी अच्छे तरीके से आप इंफॉर्मेशन अपने व्यूवर्स को देंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा चांस होगा कि आपके पास व्यूवर्स मुस्तकिल बेसिस पे आते रहेंगे और आपकी चैनल की व्यूवरशिप फॉर द टाइम बीइंग बढ़ती चली जाएगी। चैनल को शुरू करने के बाद आपने मुसलसल अपने कंटेंट पे फोकस करना है। कंटेंट पे फोकस करने के लिए आपने अपने कंटेंट को रिफाइन करना है। बोलने के लिए आपने मुसलसल रिहर्सल करनी है। रिहर्सल करने के बाद आपने अपने चैनल पे डिस्क्रिप्टिवली वीडियोस बनानी है, ताकि यूज़र आपके चैनल से आके कोई फ़ायदा ले सके। अगर यूज़र को कोई आपसे व्यूवरशिप नहीं मिल रही, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, वो चीज़ें लर्न ही नहीं कर पा रहा सही तरीके से, तो वो आपका सब्सक्राइबर कभी भी नहीं बनेगा। वो किसी और टेक चैनल के पास या किसी और यूट्यूबर के पास चला जाएगा। तो इम्पोर्टेंटली, अगर आपने अपने सब्सक्राइबर की रेशो बढ़ानी है, तो आपने अपने कंटेंट पे फोकस करना है। फॉर द न्यू चैनल, बहुत से लोग ये समझते हैं कि चैनल बनाना और चैनल चलाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। आपको बहुत हाईली इक्विप्ड कैमरास लेने पड़ेंगे, साउंड के लिए बड़ी महंगी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, ट्राईपॉड पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चैनल बनाने के लिए आपके पास, अगर आपके पास अच्छा कैमरा है, तो आप अपने मोबाइल के कैमरे से ही स्टार्ट कर सकते हैं फॉर द टाइम भी। जब आपके पास व्यूवरशिप आ जाए, आप अपने चैनल से अच्छा ग्रो कर जाए और जब आप अपने चैनल से अच्छा कमाना शुरू कर दें, तो आप इन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। फॉर द न्यू यूट्यूबर, कभी भी ये रिकमेंडेड नहीं होता कि आप बहुत ही हाईली इन्वेस्टमेंट करें कैमरास पे, ट्राईपॉड्स पे, साउंड्स पे, और फिर आपका इंटरेस्ट ही ना रहे और आप जो है वो कुछ अरसे बाद कहें जी ये तो मेरे पास व्यूवरशिप ही नहीं आ रहे, मेरे सब्सक्राइबर ही ग्रो नहीं हो रहे, मेरा चैनल ही ग्रो नहीं हो रहा, मैं कोई और काम देखता हूँ। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप कम पैसों से इन्वेस्ट शुरू करें, लेकिन आप क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे ज़रूर फोकस करें। आप हमेशा अपने व्यूवर्स को कोई लेटेस्ट चीज़ बताएं, न्यूली टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं। अगर आपका टेक चैनल है, अगर आपका कि डिजिटल मार्केटिंग का चैनल है, तो आप उनको एजुकेट करें, उनको अवेयर करें नई नई चीज़ों के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आप कैसे अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। इसी तरह अगर आप टेक्नोलॉजी या बिजनेस रिलेटेड चैनल चला रहे हैं, तो आपको जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं वो अच्छे तरीके से उनके सामने प्रेजेंट करने की ज़रूरत है, ताकि आप उनको चैनल को अपने चैनल को सही तरीके से ग्रो करें और अपने पोटेंशियल ऑडियंस को बता सकें कि मैं ये चीज़ों पे डेली बेसिस पे वीडियोस बनाता हूँ, और आप काइंडली मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। उसके बाद जब आप आपने चैनल का नाम भी डिफाइन कर लिया। बहुत से लोग चैनल का नाम जो है वो चलते हुए नामों पे रख लेते हैं, जैसे कि आजकल एक टेक्निकल चैनल का नाम शुरू हुआ, टेक्निकल फहद हो गया, टेक्निकल ए हो गया, टेक्निकल बी हो गया, टेक्निकल XYZ हो गया। ये अच्छी चीज़ है, इसमें कोई वो डाउट नहीं है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको हायर रैंकिंग दिलवाएगा, वो आपका कंटेंट होगा, आपका चैनल नेम नहीं होगा। चैनल नेम चाहे जो मर्जी हो, आप जब तक यूट्यूब पे हायर रैंकिंग तब तक हासिल नहीं कर सकते जब आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा यूज़फुल और मीनिंगफुल नहीं होगा, और आपकी ऑडियंस से कनेक्शन जब तक आप पैदा नहीं करेंगे ज़्यादा, तब तक आपके चैनल को ग्रो नहीं होगा। जब आपके पास आप एक अच्छा कंटेंट बनाएंगे, आप अच्छे तरीके से अपने यूज़र्स को गाइड करेंगे,
आप अच्छे तरीके से यूज़र आपसे इंटरेक्ट करेगा, आपके नॉलेज पे आप उन्हें जो है वो एंगेज करेंगे, तो आपका चैनल वक्त आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होना शुरू हो जाएगा। और जो जो आपके पास ग्रो होगा, आप अपने यूज़र आपके पास यूज़र बढ़ते जाएंगे, आप उनसे इंटरेक्शन ज़्यादा करें और उनसे अपने जो न्यू वीडियोस हैं उनके बारे में भी शेयर कीजिए। आप कम्युनिटी टैब भी यूज़ करें यूट्यूब की, ताकि आप अपने यूज़र्स को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करें। एक लास्ट चीज़ जो बहुत से यूट्यूबर और बहुत से जो नए कंटेंट क्रिएटर होते हैं, वो ये होता है कि वो ये गलती करते हैं कि वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। आपको कंसिस्टेंसी से अपने चैनल को ग्रो करना है, रादर देन कि आपने एक वीडियो डाल दी, वो बहुत आपने मेहनत की, आपने 5-7 दिन लगाए, उसके बाद आप 1 महीने के बाद एक वीडियो डाल दी। ऐसे नहीं, आपने कंसिस्टेंट रहना है। आपने अपने चैनल को बेहतर तौर पे प्रेजेंट करना है, आप अपनी वीडियोस को रिफाइन करना है। ठीक है, शुरू में आपको आपके साथ एडिटिंग नहीं होती, आपको एडिटिंग करनी नहीं आती और आप अच्छे एडिटर नहीं होते, लेकिन वक्त के साथ साथ आप नए नए टूल सीख जाते हैं। जब आपकी यूट्यूब की आपके पास अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने ये वीडियो कैसे बनानी है, वीडियो कैसे प्रेजेंट करना है और वीडियो को यूज़र के सामने कैसे सही तरीके से डिस्प्ले करवाना है। यही जितनी अच्छी आपकी वीडियो बनी होगी, जितना आप यूज़र को वैल्यू देंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ग्रो करने के चांसेस होंगे। अपने टाइटल को रिफाइन कीजिए, टाइटल को ऑप्टिमाइज़ कीजिए, डिस्क्रिप्शन को हमेशा लॉन्ग बनाएं, उसके अंदर कीवर्ड्स डालें, अपने टैग्स को कोई भी कीवर्ड टूल जैसे keywordtool.io है और भी जो अच्छे कीवर्ड फाइंडर टूल्स हैं, उनके ज़रिए आप अपने टैग्स को रिफाइन कीजिए। थंबनेल को हमेशा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएं, इनोवेटिव बनाएं और एंड में अपने कंटेंट पे हमेशा फोकस कीजिए। कंटेंट को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाएं और कंटेंट को डिस्क्रिप्टिव बनाएं। कोशिश कीजिए आपकी वीडियोस प्रोलॉन्ग होंगी, क्योंकि अगर आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब की गाइडलाइंस पे अमल करना पड़ेगा। और गाइडलाइंस के अंदर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो वॉच टाइम होगा वो 4000 आवर होगा और 1000 सब्सक्राइबर होंगे। इन केस सम टाइम 1000 सब्सक्राइबर तो आ जाते हैं, लेकिन वॉच टाइम 4000 आवर विद इन 1 ईयर नहीं आ पाता। इसलिए अगर जितनी आप प्रोलॉन्ग वीडियो बनाएंगे, जितने ज़्यादा आप यूज़र को वैल्यू देंगे हर वीडियो में, उतने ज़्यादा चांस होगा कि आपका जो वॉच टाइम है वो 4000 आवर्स जो है वो कंप्लीट कर लेगा विद इन 365 डेज। तो उम्मीद करता हूँ आप आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों से एंड में फिर गुजारिश करूंगा कि काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बेल आइकॉन पे बटन दबा के, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।